Dear students, viewers and learners, thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel Learn English with RK. Today we are going to study the next modal verb need. We call it semi-modal as well. Why do we call it semi-modal? Because it works both as a modal verb and main verb. We shall see the uses of need as both modal verb and main verb in this video lecture. First of all, we will see need as a modal verb. As a modal verb, we can use need in these three ways. Most typically, we use need as a modal in negative sentence, which shows absence of any obligation or necessity. तो हम इसका ज़्यादातर जो है नीड का मॉडल के रूप में प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, जो किसी अनिवार्यता या जरूरी होने की चीज़ के अनुपस्थिति को बताता है, एब्सेंस को बताता है. इट शोज एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. सेकेंडली, वी यूज नीड एज ए मॉडल इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट कीप इन माइंड इट इज़ वेरी मच फॉर्मल. बहुत कम होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज एज मॉडल. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, वैसे तो मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव सेंटेंस में नीड को एज मैन वर्ब प्रयोग किया जाता है, विच वी शैल सी लेटर ऑन. बट यदि आप कर रहे हैं, इन केस यू आर यूजिंग नीड एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंटेंस, देन द सेंटेंस गिव्स नेगेटिव मीनिंग. नेगेटिव सेंस देता है ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस, और उस नेगेटिव सेंस को पाने के लिए व्हाट डू वी डू? वी यूज सर्टेन वर्ड्स लाइक ओनली, नेवर, नन, नो वन, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली एटसेट्रा. तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो उस पॉजिटिव सेंटेंस की मीनिंग को नेगेटिव बना देते हैं, बिकॉज दीज वर्ड्स आर give either negative sense or some words are semi negative words we can say. अब हम देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल. तो वी आर स्टडिंग नीड एज मॉडल इन नेगेटिव सेंटेंस. सी हियर, ही नीड नॉट और नीडंट अटेंड द मीटिंग. देखिए, हम इसको मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट एडिंग एस हियर. यहाँ एस नहीं लगा रहे हैं हम. यदि मैन वर्ब के रूप में यूज करते तो ही नीड्स हो जाता और फिर यहाँ टू अटेंड होता. तो वी आर यूजिंग नीड एज मॉडल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग नॉट जस्ट आफ्टर इट. सो ही नीड नॉट और नीडेंट अटेंड द मीटिंग. इट मीन्स उसका मीटिंग अटेंड करना नेसेसरी नहीं है. अटेंड करे तो ठीक, ना करे तो ठीक. इफ ही डजेंट वांट, ही नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, एंड इफ ही वांट्स, ही कैन, नो प्रॉब्लम. यानी he doesn't have to attend the meeting. उसके लिए मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग. सेकेंड सेंटेंस, यू नीड नॉट सी अ डॉक्टर इफ यू डोंट वांट और समथिंग एल्स. जैसे यू नीड नॉट सी अ डॉक्टर मीन्स तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. इफ यू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, you will be all right, you will recover. So this is what the sense is. You need not see a doctor means you don't have to see a doctor, you don't have to consult a doctor. इतना कोई खास परेशानी नहीं है. This is what the meaning is. You needn't come if you don't want. आपका आना जरूरी नहीं है यदि आप नहीं चाहते तो. If you don't want, you need not come. या you needn't come. It is not necessary for you to come. तो ये हम एज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसके तुरंत बाद जो है नॉट लगा रहे हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड यूज, नीड एज मॉडल इन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इन फ्रेमिंग क्वेश्चन। सी, नीड आई वेट एनी लॉन्गर, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मुझे और इंतज़ार करने की ज़रूरत है या क्या मेरे लिए और इंतज़ार करना ज़रूरी है। सो नीड आई वेट एनी लॉन्गर। अब याद रखिए, दिस क्वेश्चन हैज़ टू आंसर्स। यदि मैं कहूँ कि क्या मुझे और इंतज़ार करना चाहिए, तो आप इसके दो आंसर दे सकते हैं, यस यू मस्ट, हाँ इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू वेट एनी लॉन्गर। यदि जरूरी है तो आंसर विल बी यस यू मस्ट, और यदि वेट करना जरूरी नहीं है तो आंसर शुड बी नो यू नीडंट, नो यू नीडंट वेट एनी लॉन्गर। याद रहे, नो के साथ यू, नो यू मसंट, नो मसंट इज एन ऑब्लिगेशन, सो वी वांट टू शो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, देयरफॉर द आंसर विल बी नो यू नीडंट। तो ऐसी स्थिति में इसका जो है नेगेटिव क्या होगा, यू नीडंट। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, जरूरी तो आप बोलोगे यस यू नीड टू गो देयर, और यस यू मस्ट गो देयर। बट if it is not necessary for me to go there, then the answer will be no, you needn't go there. Or we can say, take one more example, need I say more or need we say more, क्या हमें और कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। Like this we can use it in interrogative sentence, but keep in mind using need as model in framing question is very much formal, so we should avoid it. Instead of that we should take out either do, does, did, समथिंग लाइक दिस। अब थर्ड वाली बात जो मैंने कहा था कि यदि इफ यू आर यूजिंग नीड एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंटेंस, देन द सेंटेंस मस्ट गिव नेगेटिव सेंस, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज वर्ड्स लाइक ओनली, नेवर, नन, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, एटसेट्रा। सी, ही नीड नेवर फियर मी, यानी उसको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, we are using the word never, though the sentence is positive, he need fear me is a positive sentence, we are using the adverb never, therefore the sentence becomes negative in meaning. So you need never fear me, never लगाने के कारण आप इसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। यदि आप यहाँ से never को हटा दें तो आप ऐसा नहीं कह सकते he need fear me, no it is wrong, then you have to say he needs to fear me। यदि प्योरली पॉजिटिव है तो you have to treat need as main verb and then it will take 2 plus V1 infinitive, bare infinitive नहीं आएगा जैसे अभी यहाँ आ रहा है। we are using bare infinitive, only fear, not to fear। one more example, she need only ask and I will tell her everything, उसे सिर्फ पूछना भर है मुझसे, then I will tell her each and everything। So this only is making the sense somewhat negative, I tell you। यदि इस only को ना लगाएं तो फिर ये she needs हो जाएगा, she needs to ask and I will tell her everything। इस need के कारण, इस only के कारण जो है हम need को मॉडल की तरह यहाँ यूज कर रहे हैं। So we can take one more example, you need hardly take my help, means you need not take my help, you don't need to take my help। So here this word hardly is making the entire meaning negative। we can use scarcely, rarely, barely also। तो ऐसा हमें पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा which will make the sense negative। अब देखिए, we can use need in this way also, need not plus have plus third form of the verb, need not have V3, which shows the actions done weren't necessary or proper। जो काम हमने कर लिया वो जरूरी नहीं था या उचित नहीं था, ऐसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द स्ट्रक्चर needn't have V3। it will become clear from these examples। he need not have given me such an expensive gift, उसे मुझे इतनी महंगी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी, परंतु उसने दिया, यानी यू वांट टू शो दैट इट इज शेयर वेस्ट ऑफ मनी। दिल में तो था कि दे देता, पर अपन ऐसा बोलते हैं ऊपर ऊपर
कि नहीं देना था, तो अच्छा काम आएगा आपको। सो ही नीडंट हैव गिवन मी सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, यानी ही डिड नॉट नीड टू गिव मी सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बट ही गेव। इन अ वे इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड नॉट हैव रिटर्न मी माई मनी। अरे अभी तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी यार, तो मुझे पैसे वापस करना नहीं चाहिए था अभी। सो यू वांट टू शो दैट इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू रिटर्न यू योर मनी, बट वी जनरली से लाइक दिस। सो ही नीड नॉट हैव रिटर्न मी माई मनी, उसको मुझे अभी पैसा करना वापस करना जरूरी नहीं था, इट वॉज नॉट नेसेसरी। तो समवेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड इन सम केसेस इट मे नॉट बी प्रॉपर। तो ऐसी चीज़ों को आप नीड नॉट हैव V3 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए हम संक्षेप में वी आर स्टडिंग नीड एज मैन वर्ब। यदि मैन वर्ब के यूज में करेंगे इसका प्रयोग आप, तो इट टेक्स इन्फिनिटिव 2 + V1, यदि है तो 2 + V1 आएगा। एंड सेकेंड थिंग, हियर नीड एग्रीज विद द सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SES IS लगेगा। एंड वी कैन यूज नीड इन एनी टेंस, नीड, नीडेड, नीडेड। यू कैन टेक सिंपल पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, लाइक दिस। यू कैन यूज नीड एज मैन वर्ब इन एनी टेंस, यू नो इट वेरी वेल। देखिए, दिस बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग और वाइट वॉशिंग, एंड दिस बिल्डिंग रिक्वायर्स रिपेयरिंग और white washing. It needs to be repaired, it needs to be white washed. तो यहाँ पर देखिए we are using need as main verb, that's why we are adding s here because the subject is singular. Subject singular है, so need has to agree with the subject. Second example, he needs to work hard if he wants to succeed. यदि मुझे सफल होना है तो he needs to work hard, he requires to work hard. तो यहाँ हमने देखिए s लगाया, need is हैविंग एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ही, तो ये मैन वर्ब हो गया। अब देखो अफर्मेटिव में हमने बताया था, इफ इट द सेंटेंस इज अफर्मेटिव विदाउट एनी नेगेटिव सेंस देन यू कैन यूज नीड ओनली एज मैन वर्ब। सो यू नीड टू गो देयर, तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर, इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर यू टू गो देयर, सो यू नीड टू गो देयर। अब जिस इसके नेगेटिव बनाएंगे ना, तो एज मैन वर्ब यदि आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल बी डू, यू डोंट नीड टू गो देयर, हियर नीड इज मैन वर्ब। या इसका नेगेटिव हम देखें मॉडल मानकर करें तो यू नीडंट गो देयर, फिर यहाँ पर हम बेयर इन्फिनिटिव आएगा, टू नहीं आएगा, देयर विल बी नो टू। सो एज मॉडल बेयर इन्फिनिटिव, टू नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव, डू यू नीड टू गो देयर, डू यू नीड टू गो देयर, और एज मॉडल नीड यू गो देयर, बेयर इन्फिनिटिव, टू नहीं आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यदि हम मिक्स करके देखें तो डोंट यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं है, और एज मॉडल नीडंट यू गो देयर। वंस अगेन आई विश टू टेल यू, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस you should use need as main verb. As model interrogative में very much formal होता है, तो please avoid it. I hope the concept of need as model verb and main verb must have become quite clear to you. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and share my videos. Thank you.